जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 17 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, कल आपका यदि 17 जून को पेपर है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष में हुआ था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ। तो याद रखेंगे ये हुए थे साथियों 1928 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा 1928 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। चलिए बताएंगे कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, राज्यसभा के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। चलिए बताएंगे कि किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध जो है वादक है। चलिए बताएंगे। तो हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है। तो ये हो जाएंगे बांसुरी के। ऑप्शन सी कीजिएगा, बांसुरी के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए बताएंगे कि किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो ये दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि प्रो अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्ध अर्जित की है। तो ये किए हुए हैं किसमें। तो आप बताएंगे ये अर्थशास्त्र में किए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 7th नंबर कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला जो है कौन थी। तो आप बताएंगे पहली महिला थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सुचेता कृपलानी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 8 क्वेश्चन है कि ईवीएम का अर्थ है। चलिए बताएंगे। तो ईवीएम का अर्थ क्या होता है। तो ईवीएम का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे 9th नंबर क्वेश्चन कि गीत गोविंद की रचना किसने की है। चलिए बताएंगे कि गीत गोविंद की रचना किसने की है। तो गीत गोविंद की रचना की है जयदेव। ऑप्शन सी कीजिएगा, जयदेव की है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 10th क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, फुटबॉल से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की डैश प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ। चलिए बताएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की डैश प्रतिक्रिया स्वरूप जो है शुरू हुआ। तो आप बताएंगे क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, क्रिप्स प्रस्ताव शुरू हुआ।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अव्यय हैं। तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अव्यय जो है यहाँ पे हो जाएंगे तांबा और जस्ता। ऑप्शन ए सही जवाब है, तांबा और जस्ता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 30 नंबर कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। तो पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। तो यहाँ पे आप 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, सोडियम क्लोराइड होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान हो संभव है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होगा। तो इनके 2 हो जाएंगे मान संभव। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है ये अधिकतम होते हैं। तो ये आपके लाल रंग के प्रकाश में होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा जो है की जाती है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा। और बताएंगे कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो आप बताएंगे ये वोल्ट मीटर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न है कि जब पानी जमता है तो इसका आयतन क्या होगा। तो जब पानी जमता है तो इसका आयतन जो है घटता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, घटता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और 80 नंबर प्रश्न है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या है। तो उनकी कुल ऊर्जा जो है नियत ही रहती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया। तो स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किए गए। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है ये प्रारंभ किए गए थे 2014 से एक में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 2014 ही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि मानव का सिद्धांत जो ये संबंधित है। तो मानव का जो सिद्धांत है ये संबंधित है जनसंख्या से। ऑप्शन डी कीजिएगा, जनसंख्या से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। तो राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है तो इनको करते हैं बिक्री कर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बिक्री कर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 22 क्वेश्चन है। भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष जो पहली बार प्रारंभ हुई थी। तो भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष पहली बार प्रारंभ हुई। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे बी करेंगे 1861 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा है कि नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है। चलिए बताएंगे कि नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है। तो नीति आयोग जो है ये लिए हुए हैं किस स्थान का। तो आप बताएंगे योजना आयोग का स्थान लिए हैं नीति आयोग। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का सही जवाब जमशेदपुर होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, जमशेदपुर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह हो जाएंगे। तो जो राज्य नहर सिंचाई पर आश्रित है वह कौन सा होगा। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा, पंजाब होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 27 क्वेश्चन है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना जो है यहाँ पे गंडक परियोजना है। ऑप्शन बी कीजिएगा, गंडक परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा
और प्रश्न क्या पूछा है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे केटू है, जो कि गार्डविन ऑस्टिन जिसको नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर कि यह दिवस जो है इक्विनोक्स कहलाता है। यानी कि यहाँ पे कौन सा दिवस है जो कि इक्विनोक्स कहलाता है। तो आप बताएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 21 मार्च। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि इटाइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है और ये किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे किस नदी पे, तो ये paraना नदी पे स्थित है। ऑप्शन बी कीजिएगा paraना नदी पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31 प्रश्न है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जो है ना निकल भागे। चलिए बताएंगे कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले। तो आप बताएंगे ये थे आपके दीपावली। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब, दीपावली वाले त्योहार पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे जो है बसा है। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है, तो ये बसे हुए हैं किस नदी के किनारे, तो गोदावरी। ऑप्शन डी कीजिएगा गोदावरी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 होगा, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के किस ग्रह में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, शनि ग्रह में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि सूचना के अधिकार विधेयक 2005 के पारित होने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो सूचना के अधिकार विधेयक 2005 के पारित होने में अग्रणी भूमिका किसने निभाई है, तो यहाँ पे निभाए है कौन, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे 35 क्वेश्चन क्या है कि भारत में 25वां राज्य कौन सा बना है। तो भारत में जो 25वां राज्य बना है ये कौन बना है, तो आप बताएंगे गोवा। गोवा जो है ये भारत का 25वां राज्य बने। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।